हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर चैनल। तो आज हम बात करेंगे एचटेट के बारे में। एचटेट का फॉर्म जो है आपका, वो आपको जल्दी ही देखने को मिलेगा। एचटेट काफ़ी स्टूडेंट्स है जो एचटेट हर साल यहाँ पे काफ़ी न्यू स्टूडेंट्स होते हैं जो प्रिपरेशन कर रहे होते हैं। उनको अपना टेस्ट ये देना होता है क्योंकि उन्हें गवर्नमेंट स्कूल्स में क्या चाहिए, जॉब चाहिए। तो ये नोटिफिकेशन यहाँ पे लास्ट ईयर का है, 23 का है। लेकिन नोटिफिकेशन हम 23 का इसलिए डिस्कस कर रहे हैं क्योंकि नोटिफिकेशन इस बार भी आपको सेम ही देखने को मिलेगा। सेम क्वालिफिकेशन रहेगी, सेम क्या रहेगी, फीस स्ट्रक्चर रहेगा, एग्जाम पैटर्न रहेगा, सब कुछ सेम ही रहेगा। तो अगर आप यहाँ पे प्रिपरेशन कर रहे हो तो आपको एक आइडिया हो जाएगा कि भाई क्या क्या आपको यहाँ पे प्रिपेयर करना है, कैसे प्रिपेयर करना है। सिलेबस की भी हम यहाँ पे बात करेंगे। तो ये 23 का यहाँ पे क्या रहेगा आपका, ये नोटिफिकेशन अभी लेटेस्ट नहीं आया है, लेकिन प्रिपरेशन करनी है, आपको एग्जाम देना है, तो यहाँ पे आप अपनी प्रिपरेशन अभी स्टार्ट कर दीजिए। क्योंकि अगर आप वेट कर रहे हैं कि पहले नोटिफिकेशन आएगा उसके बाद हम प्रिपरेशन स्टार्ट करेंगे, तब तो नहीं होगी। क्योंकि मैं अभी आपको दिखाऊंगी कि लास्ट ईयर वाला नोटिफिकेशन कितने जल्दी आया था और कितने जल्दी इसने एग्जाम भी ले लिया। तो यहाँ पे ये क्या है, इसका फीस स्ट्रक्चर रहेगा जो हमेशा सेम ही रहता है। अगर आप एक लेवल के लिए फीस पे कर रहे हो तो आप अपनी यहाँ पे फीस देख सकते हो। 2 लेवल के लिए एंड 3 लेवल के लिए आपकी यहाँ पे फीस रहेगी। 3 लेवल होते हैं हमारे पास, कौन कौन से, पीआरटी होता है, टीजीटी होता है, पीजीटी होता है। फर्स्ट टू फिफ्थ क्लास के लिए पीआरटी, अगर आप फर्स्ट टाइम एचटेट दे रहे हो तो अगर आपको ये इतनी नॉलेज नहीं है तो इसलिए, वैसे तो बेसिक से नॉलेज है, सभी को रहती है। 6 टू 8th क्लास के लिए आपका टीजीटी रहता है और 9 टू 12th के लिए आपका पीजीटी रहता है। और अगर आपको तीनों ही यहाँ पे क्लियर करने हैं, आप तीनों के लिए एलिजिबल हो, तो आप तीनों लेवल के लिए भी प्रिपरेशन कर सकते हो। यहाँ देखिए कि ऑनलाइन एप्लीकेशन लास्ट ईयर स्टार्ट हुई थी 30 अक्टूबर से एंड लास्ट डेट थी इसकी 10 नवंबर। तो टोटल यहाँ पे 10 डेज ही मिले थे, फिर बाद में 2-3 डेज एक्सटेंड भी हुए थे, लेकिन यहाँ पे कुल मिला के लगा लो 15 डेज के अंदर ही ये सब हो गया था। करेक्शन यहाँ पे 11 और 12 मीन्स 2 दिन आपको करेक्शन के लिए मिले थे एंड फिर ये एग्जाम हो भी गया दिसंबर में ही। दिसंबर के फर्स्ट वीक में, आई थिंक 2nd या 3rd दिसंबर को ये एग्जाम हो भी गया था। तो देख लो, नवंबर और दिसंबर 2 महीने थे एंड 2 महीने के अंदर नहीं, नवंबर ओनली 1 महीना ही था, दिसंबर में तो एग्जाम हो ही गया। तो यहाँ पे आपके पास कुल मिला के 1 मंथ था और 1 मंथ के अंदर ये एग्जाम हो गया। फिर नेक्स्ट 1 वीक में आपका फाइनल रिजल्ट भी आ गया था। आंसर की तो नेक्स्ट डे ही देखने को मिल गई थी। तो ये क्या है भाई, 1 मंथ के अंदर आपका एचटेट का कंप्लीट प्रोसेस हो गया था। तो अगर आपको प्रिपरेशन करनी है, आपको एग्जाम देना है, तो आप अभी से अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट कर दीजिएगा। नोटिफिकेशन का वेट मत कीजिएगा क्योंकि एचटेट तो होना ही है, हर साल होता है, तो नोटिफिकेशन तो आपको जल्दी ही देखने को मिल जाएगा। फिर यहाँ पे देखो, उसके बाद यहाँ पे क्या था कि भाई हेल्प डेस्क नंबर इन्होंने मेंशन किया था, ईमेल भी यहाँ पे मेंशन की गई है। काफ़ी स्टूडेंट्स को काफ़ी डाउट्स आते हैं, क्वालिफिकेशन के रिगार्डिंग भी डाउट्स आते हैं। काफ़ी करेक्शन विंडो ओपन हो जाती है, लेकिन उसके बाद भी उनके कुछ करेक्शंस रह जाती है कि जो उनको करेक्ट करनी थी। तो ऐसे बहुत सारे डाउट्स होते हैं जो आप यहाँ पे डायरेक्टली कॉल कर सकते हो। वैसे तो ये नंबर हमेशा बिजी ही रहता है, लेकिन फिर भी अगर आप इसको इवनिंग के टाइम पे कॉल करोगे तो ये नंबर लग जाता है। मैंने काफ़ी बार कॉल किया है इस नंबर पे, इस बार चेंज हो जाएगा नंबर। एंड ये हेल्प डेस्क ईमेल आईडी है, यहाँ पे भी आप डायरेक्टली मेल कर सकते हो जो भी आपको डाउट है वो, ठीक है। अब यहाँ पे देखो क्वालिफिकेशन, मिनिमम एजुकेशनल क्वालिफिकेशन फॉर लेवल 1 पीआरटी के लिए इन्होंने क्वालिफिकेशन मेंशन की है, क्या क्या रहेगी। सीनियर सेकेंडरी विद एटलीस्ट 50% मार्क्स और passed or appearing in final year of 2-year diploma in elementary education by whatever name known। तो ये यहाँ पे ये क्या है, पीआरटी की क्वालिफिकेशन है। यहाँ पे ये अपनी क्वालिफिकेशन चेक कर लेना कि आप एलिजिबल हो या नहीं। सेकंड यहाँ पे क्वालिफिकेशन क्या रहेगी कि मैट्रिक हिंदी या संस्कृत से होनी चाहिए और सीनियर सेकेंडरी, ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन में हिंदी आपका एक सब्जेक्ट होना चाहिए। फिर यहाँ पे बात करेंगे किसकी, सेकंड यहाँ पे लेवल 2 के लिए है, टीजीटी के लिए 6 टू 8th क्लास के लिए। यहाँ पे सब्जेक्ट वाइज आपको क्वालिफिकेशन देखने को मिलेगी। टीजीटी सोशल स्टडीज के लिए जैसे कि मिनिमम क्वालिफिकेशन जो रहती है इसकी बैचलर डिग्री होनी चाहिए आपकी विद एटलीस्ट 50% मार्क्स होनी चाहिए। एंड साथ में आपको यहाँ पे क्या है, इन्होंने एज ए सोशल साइंस टीचिंग सब्जेक्ट इन बीटीसी, जेबीटी, डीएड, डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन, तो ये यहाँ पे आपका होना चाहिए। तो एक बार ध्यान से अपनी क्वालिफिकेशन को चेक करना। ये सब्जेक्ट यहाँ पे दिए गए हैं, ये भी अपने कॉम्बिनेशन भी आप चेक कर सकते हो। हिंदी वाला ऑप्शन हर एग्जाम
के लिए रहेगा, टीजीटी, पीजीटी, पीआरटी तीनों के लिए रहेगा। फिर यहाँ पे टीजीटी साइंस है, तो ये क्या रहेंगी, इनकी अलग अलग क्वालिफिकेशंस सब्जेक्ट वाइज मेंशन की गई है। ये कॉम्बिनेशन बनते हैं तो कॉम्बिनेशन ये होने चाहिए आपके पास। फिर टीजीटी मैथमेटिक्स है, ठीक है, तो ये सारी क्वालिफिकेशन हो जाएगी आपकी टीजीटी के रिगार्डिंग। टीजीटी इंग्लिश की क्वालिफिकेशन है, ध्यान से देख लीजिएगा, स्क्रीनशॉट लेके अपनी क्वालिफिकेशन चेक कर सकते हो। फिर टीजीटी हिंदी है यहाँ पर, देन आपका टीजीटी संस्कृत रहेगा, टीजीटी पंजाबी है, उसके बाद यहाँ पे टीजीटी उर्दू है, देन टीजीटी फिजिकल एजुकेशन, टीजीटी होम साइंस है, उसके बाद आपका टीजीटी आर्ट है। एंड ये काफी स्टूडेंट्स वो भी रहेंगे जिनका एचटेट इस साल उनका जो उनकी डेट है 7 इयर्स उनको कंप्लीट होने वाले हैं, तो वो भी काफी स्टूडेंट्स हैं जो इस बार एचटेट देंगे अपनी फ्रेश एप्लीकेशन के साथ एक्सटेंड करने के लिए। तो ये क्या रहेगी यहाँ पे टीजीटी की टीजीटी के लिए क्वालिफिकेशन रहेगी। फिर आती है आपकी पीजीटी। पीजीटी किन किन सब्जेक्ट में है, देखो यहाँ पे इंग्लिश, हिंदी, ज्योग्राफी, होम साइंस, सोशियोलॉजी, साइकोलॉजी, पंजाबी, उर्दू, हिस्ट्री। इन सब के लिए क्या रहेगी कि आपको पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री चाहिए विद एटलीस्ट 50% मार्क्स, और साथ में आपको क्या चाहिए, बीएड चाहिए। कंप्यूटर साइंस की भी हम यहाँ पे बात करेंगे। उसके बाद है मैट्रिक होनी चाहिए आपके पास एंड अच्छा एकेडमिक रिकॉर्ड होनी चाहिए। पीजीटी पॉलिटिकल साइंस के लिए आपके पास एमए पॉलिटिकल साइंस और एमए पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन विद एटलीस्ट 50% मार्क्स फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी एंड बीएड, देन मैट्रिक और एकेडमिक रिकॉर्ड। पीजीटी संस्कृत, एमए इन संस्कृत और आचार्य विद एटलीस्ट 50% मार्क्स फ्रॉम ए यूनिवर्सिटी। ए एंड बी ये दोनों ऑप्शन होने चाहिए, दोनों फुलफिल होना चाहिए, ठीक है। शिक्षा शास्त्री और लैंग्वेज टीचर कोर्स और ओरिएंटल ट्रेनिंग इन संस्कृत फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी और कंडक्टेड बाय हरियाणा एजुकेशनल डिपार्टमेंट और बीएड। देन आपका पीजीटी बायोलॉजी है, पीजीटी बायोलॉजी यहाँ पे आप चेक करना। उसके बाद आपका पीजीटी फिजिक्स रहेगा, पीजीटी फिजिक्स के बाद यहाँ पे पीजीटी केमिस्ट्री है, 50% मार्क्स होने चाहिए यहाँ पे। पीजीटी मैथमेटिक्स, देन पीजीटी कॉमर्स, 50% मार्क्स। पीजीटी इकोनॉमिक्स, पीजीटी म्यूजिक। पीजीटी म्यूजिक में यहाँ पे देखिए एमए म्यूजिक विद एटलीस्ट 50% मार्क्स एंड बीएड, बीएड भी होनी चाहिए यहाँ पे म्यूजिक के लिए भी। मैट्रिक विद हिंदी संस्कृत और 10+2 बीए एमए विद हिंदी एज वन ऑफ सब्जेक्ट। उसके अलावा एकेडमिक रिकॉर्ड तो हर एक में ही है यहाँ पे। पीजीटी फाइन आर्ट्स, देन आपका आता है पीजीटी कंप्यूटर साइंस। पीजीटी कंप्यूटर साइंस की चलिए थोड़ी सी बात कर लेते हैं। यहाँ पे देखो एमएससी कंप्यूटर साइंस लास्ट ईयर भी जब एचटेट का फॉर्म फिलअप कर रहे थे तो काफी स्टूडेंट्स को डाउट था कि ये 2 ईयर 3 ईयर वाले फिल कर सकते हैं या नहीं। तो देखो एमएससी अगर आपने की है कंप्यूटर साइंस में तो वो आपका 2 ईयर का कोर्स होना चाहिए रेगुलर, और अगर आपने एमसीए की है तो वो आपका 3 ईयर का कोर्स होना चाहिए रेगुलर, तभी आप एलिजिबल हो। एमसीए आपकी 3 ईयर की होनी चाहिए और एमएससी आपकी 2 ईयर की होनी चाहिए। उसके अलावा अगर आपने बीई किया है, बीटेक कंप्यूटर साइंस किया है, कंप्यूटर इंजीनियरिंग, आईटी रेगुलर कोर्स एंड बाकी सभी सब्जेक्ट के लिए 50% चाहिए, लेकिन पीजीटी कंप्यूटर साइंस के लिए आपको 55% मार्क्स चाहिए। देन मैट्रिक में आपका हिंदी संस्कृत होना चाहिए, सेम है यहाँ पे, और एक अच्छा रिकॉर्ड होना चाहिए। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे मैं बात करूं कि लास्ट ईयर जो परमानेंट वैकेंसी निकाली थी एचपीएससी ने, उसके ऊपर जो स्टे लगा था वो स्टे हम यहाँ पे चल रहे हैं कि भाई बीएड की वजह से लगा था कि बीएड होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, इस वजह से वो स्टे लगा था एग्जाम से 2 दिन पहले। तो यहाँ पे इस बार ये यहाँ पे देखना है कि ये एचटेट में यहाँ पे बीएड मेंशन करता है या नहीं करता। एक तो ये पॉइंट, एक ये पॉइंट भी है कि यहाँ पे ये एचटेट के लिए बीएड मेंशन ना करे, लेकिन जब ये फाइनल वैकेंसी निकालेगा जो आपकी एचपीएससी पीजीटी की वैकेंसी निकालेगा, ये एक अच्छा ऑप्शन है जो न्यू स्टूडेंट्स हैं उनके लिए भी कि जो एचपीएससी पीजीटी कंप्यूटर साइंस की अभी इस बार भी इन्होंने फाइनल वैकेंसी नहीं निकाली। जो एचपीएससी अभी इन्होंने पीजीटी के लिए काफी वैकेंसी निकाली हुई है, कॉन्ट्रेक्चुअल ही कंप्यूटर साइंस की निकाली है लेकिन परमानेंट में नहीं निकाली। जो स्टे लगा था वो अभी भी उसका कुछ नहीं हुआ है, स्टे हटा है या नहीं इसके बारे में तो हम यहाँ पे बात नहीं करेंगे, हट भी गया होगा, लेकिन वैकेंसी तो अभी हमें देखने को नहीं मिली। तो काफी चांसेस है कि जो अभी आपको परमानेंट वैकेंसी देखने को मिलेगी जो एचपीएससी निकालेगा उसके अंदर वो क्वालिफिकेशन में बीएड ऐड करे, काफी चांसेस है कि वो उसमें बीएड ऐड करे। एचटेट में भी वो बीएड ऐड करे ना भी ऐड करे, ये चल जाएगा,
लेकिन वहां पे वो बीएड ऐड करने के काफी चांसेस रहेंगे। तो अगर आपने बीएड नहीं की है, आपकी क्वालिफिकेशन फिलहाल कंप्लीट है, तो बीएड के एक बार कर लीजिएगा, ठीक है। अगर आपको गवर्नमेंट स्कूल्स में जॉब चाहिए तो काफी चांसेस है ये बीएड का। एनईपी की जो न्यू पॉलिसी आई है उसके अकॉर्डिंग भी यहाँ पे बीएड काफी इंपॉर्टेंट रहेगी कंप्यूटर साइंस के लिए भी। अभी तक तो ये था कि कंप्यूटर साइंस वालों को बीएड नहीं करनी होती, स्पेशली जो बीटेक करते हैं। बीटेक वालों को जो बीटेक कंप्यूटर साइंस करके आते हैं उनको बीएड नहीं करनी होती है, इसीलिए वो लोग करते भी नहीं है एक्स्ट्रा। अब तो यहाँ पे ये 2 इयर्स की है। तो ठीक है, ये इसके बारे में बात हुई कंप्यूटर साइंस की। देन आपका पीजीटी फिजिकल एजुकेशन रहेगा, तो ये इसकी क्वालिफिकेशन है। फिर यहाँ पे एग्जाम कैसा होता है, एग्जाम में आप एक ऑब्जेक्टिव टाइप आपका क्वेश्चन पेपर आएगा, उसके अंदर लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3 तीनों का लिए रहेगा। लेवल 1 का आपका ये सिलेबस रहता है। एचटेट के अंदर कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं होती, 150 मार्क्स का ये। पीआरटी के अंदर बात करें तो आपका क्वेश्चन पेपर रहेगा, कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं रहेगी। आपके फिफ्थ इसमें पोर्शन है, 5 पोर्शन है। फर्स्ट चाइल्ड डेवलपमेंट है, देन आपका हिंदी और इंग्लिश रहेगा। जनरल स्टडीज है, मैथमेटिक्स, इन्वायरमेंटल स्टडीज। 30 मार्क्स का ये रहेगा, 2.5 आवर्स का होता है। उसके बाद यहाँ पे जो सेकंड है क्वालिफाइंग मार्क्स की, अगर हम यहाँ पे बात करें तो यहाँ पे देखिए क्वालिफाइंग मार्क्स आपको जनरल की अगर मैं बात करूं तो आपको 90 मार्क्स लेके आने होते हैं फॉर ऑल कैटेगरीज एक्सेप्ट शेड्यूल्ड कास्ट एंड डिफरेंटली एबल्ड। मींस कि जनरल, ओबीसी भी इंक्लूड हो गया यहाँ पे। तो कितने लेके आने हैं आपको यहाँ पे, 90 मार्क्स वाला यहाँ पे पास होगा। 150 में से 90 मार्क्स चाहिए। 90 मार्क्स के बाद आपके चाहे कितने भी नंबर हो, आपका क्या है, स्टेट क्लियर है। इसमें कोई मेरिट लिस्ट नहीं होती है। फॉर शेड्यूल्ड कास्ट एंड डिफरेंटली एबल्ड फिजिकली चैलेंज्ड ऑफ हरियाणा डोमिसाइल, ओनली हरियाणा डोमिसाइल, हाँ, उसके लिए 82 मार्क्स चाहिए। फॉर शेड्यूल्ड कास्ट एंड डिफरेंटली एबल्ड फिजिकली चैलेंज्ड ऑफ अदर स्टेट वालों को भी 90 मार्क्स चाहिए, नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी। ये 90 मार्क्स पीआरटी, टीजीटी, पीजीटी तीनों के लिए रहेगा। सेकंड लेवल टीजीटी है। टीजीटी के लिए भी आपका क्या है भाई, सेम ही आपका वो आप पैटर्न देख सकते हो। चाइल्ड डेवलपमेंट रहेगी 30 मार्क्स की। लैंग्वेज हिंदी इंग्लिश 15 मार्क्स का रहेगा। जनरल स्टडीज आपकी 30 मार्क्स की रहेगी। देन आपका सब्जेक्ट जो भी आपने ऑप्ट किया है वो आपको 60 मार्क्स का देखने को मिलेगा। टोटल 150 मार्क्स, 90 मार्क्स से क्या होंगे, आप पास होंगे। एंड सेकंड आपका 82 मार्क्स है। देन यहाँ पे थर्ड आता है पीजीटी। पीजीटी के लिए भी आपको सेम ही पैटर्न देखने को मिलेगा। चाइल्ड डेवलपमेंट रहेगी 30 मार्क्स की, हिंदी इंग्लिश 30 मार्क्स, 15 जनरल स्टडीज 30 मार्क्स। एंड देन आपका सब्जेक्ट, इसमें हरियाणा जीके वगैरह भी रहेंगे, एंड अवेयरनेस 10 एमसीक्यूज। सब्जेक्ट स्पेसिफिक आपका 60 मार्क्स। तो ये क्या हो गया, 150 मार्क्स। तो ये टोटल हमारा क्या रहेगा, यहाँ पे इसका सिलेबस रहेगा। क्वालिफाइंग मार्क्स सेम रहेंगे 90 एंड 82। फिर यहाँ पे ये इन्होंने एक आपके एचटेट की वैलिडिटी कितनी होती है, 7 इयर्स है फिलहाल। एचटेट की सर्टिफिकेट की वैलिडिटी 7 इयर्स रहेगी। आप अपने एचटेट के स्कोर इंप्रूव कर सकते हो, जो लेटेस्ट आपका रहेगा वो वहां पे माना जाएगा जब भी आप कोई परमानेंट वैकेंसी के लिए उसका यूज करेंगे। देन ये वाला एचटेट जो है पीजीटी कंप्यूटर साइंस स्टूडेंट्स के लिए काफ़ी अच्छा एक मौका रहेगा, क्योंकि अगर एक फ्रेश एप्लीकेशन निकालता है एचपीएससी परमानेंट वैकेंसी के लिए तो वो स्टूडेंट उसमें शामिल हो सकते हैं। ठीक है, तो अच्छे से प्रिपरेशन करिएगा इसके लिए। अब चलिए हम यहाँ पे बात करेंगे किसकी, सिलेबस की। तो एचटेट पीजीटी कंप्यूटर साइंस के सिलेबस की हम यहाँ पे बात करेंगे। कंप्यूटर साइंस के हम प्रिपरेशन करवाते हैं, तो कंप्यूटर साइंस का क्या सिलेबस रहेगा, ये एकदम लेटेस्ट सिलेबस है, न्यू सिलेबस है, जो लास्ट ईयर अपडेट होके आया है वही ये सिलेबस रहेगा। ठीक है, तो इस बार भी आपका ये सेम सिलेबस ही रहने वाला है। इसमें देखो कंप्यूटर सिस्टम इंक्लूड किया गया है, हिस्ट्री, जनरेशन, कैरेक्टरिस्टिक्स, एडवांटेजेस, डिसएडवांटेजेस, एप्लीकेशन टाइप्स, CPU, ALU, CU, इनपुट आउटपुट डिवाइसेस, मेमोरी, यूनिट्स ऑफ मेमोरी, टाइप्स ऑफ मेमोरी, ये आपका बेसिक कंप्यूटर फंडामेंटल है। फिर आपकी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, हाई लेवल, मशीन लेवल लैंग्वेज, हिस्ट्री, आर्किटेक्चर, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ माइक्रो प्रोसेसर, एनकोडिंग स्कीम एंड नंबर सिस्टम, ASCII, यूनिकोड, नंबर सिस्टम एंड कन्वर्जेशन। जो आपका न्यू सिलेबस है उसमें डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स नहीं है, लेकिन डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स का जो नंबर सिस्टम है वो यहाँ पे रखा गया है। कंप्यूटर सॉफ्टवेयर, सिस्टम सॉफ्टवेयर, ऑपरेटिंग सिस्टम, इट्स नीड एंड फंक्शन, कंपाइलर, इंटरप्रेटर, असेंबलर, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, यूटिलिटी सॉफ्टवेयर, डिवाइस ड्राइवर, MS विंडो, डेस्कटॉप, टास्क बार आइकन्स, दिस पीसी, रिसाइकल बीन, फाइल एक्सप्लोरर, एज ब्राउजर, कट कॉपी पेस्ट, ये उसके ऑप्शंस है।
देन आपका MS वर्ड रहेगा, स्प्रेडशीट है, प्रेजेंटेशन है। ये MS वर्ड का सिलेबस यहाँ पे दिया गया है, ये स्प्रेडशीट का है, ये आपका प्रेजेंटेशन का सिलेबस है। सेकेंड पोर्शन में है इसमें प्रॉब्लम सॉल्विंग एंड सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग, प्रॉब्लम सॉल्विंग साइकिल, एनालाइज, डिजाइन, कोडिंग, इम्प्लीमेंटेशन एंड टेस्टिंग। फिर आपकी एल्गोरिदम है, नीड ऑफ एल्गोरिदम, डिजाइन एल्गोरिदम यूजिंग फ्लो चार्ट, प्रोग्रामिंग कॉन्सेप्ट एंड नीड ऑफ प्रोग्रामिंग, प्रोग्रामिंग कंस्ट्रक्ट में सीक्वेंस, सिलेक्शन एंड रिकरेंस। फिर आपके SDLC फेजेस रहेंगे, देन टेस्टिंग, टाइप्स ऑफ टेस्टिंग। अब यहाँ पे जो न्यूली ऐड किया गया था वो था आपका पाइथन। पहले यहाँ पे C++ आती थी, अब यहाँ पे क्या आती है, पाइथन आती है। फीचर्स ऑफ पाइथन, वर्किंग विद पाइथन इंटरप्रेटर इन इंटरेक्टिव एंड स्क्रिप्ट मोड, स्ट्रक्चर, आइडेंटिफायर, कीवर्ड, कांस्टेंट, वेरिएबल, टाइप्स ऑफ ऑपरेटर, प्रेसिडेंस ऑफ ऑपरेटर, डेटा टाइप्स, स्टेटमेंट, एक्सप्रेशन, इवैल्यूएशन, कमेंट, इनपुट आउटपुट स्टेटमेंट, डेटा। देन है यहाँ पे कंट्रोल स्ट्रक्चर, सीक्वेंस, सिलेक्शन, रिपीटेशन, फंक्शन, नीड ऑफ फंक्शन, यूजर डिफाइंड फंक्शन, बिल्ट इन फंक्शन, स्ट्रिंग, स्ट्रिंग ऑपरेशन, लिस्ट ऑपरेशन, टपल, टपल्स के ऑपरेशन, डिक्शनरी ऑपरेशंस, उसके बाद इमर्जिंग ट्रेंड, साइबर सिक्योरिटी एंड सोशल इम्पैक्ट। देन आपका साइबर सिक्योरिटी है, कंप्यूटर वायरस इसमें रहेगा, डिजिटल फुटप्रिंट्स है यहाँ पे, एटिकेट्स ऑफ नेट सर्फिंग फॉर कम्युनिकेशन, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट, साइबर क्राइम, साइबर लॉ, हैकिंग, फिशिंग, साइबर बुलिंग, इंडियन IT एक्ट, साइबर क्राइम प्रिवेंशन, impact of health problem related to use of technology such as impact on eyes, awareness about physical problem, web designing using HTML। तो यहाँ पे HTML है, history of HTML, text editor, basic structure of HTML, web page, creating, saving, accessing a web page, container and empty element, HTML element, text formatting element, list, inserting image, table and link। डेटाबेस, MS एक्सेस एंड SQL। MS एक्सेस भी यहाँ पे है, MS एक्सेस से भी क्वेश्चन आता है। नॉर्मलाइजेशन है, नॉर्मल फॉर्म्स है। MS एक्सेस का यहाँ पे डेटा टाइप से क्वेश्चन आ गया था एग्जाम में लास्ट ईयर। फिर यहाँ पे MS एक्सेस डेटाबेस, क्रिएटिंग ओपनिंग प्राइमरी की, सेटिंग प्राइमरी की, क्रिएटिंग टेबल इन डेटा शीट व्यू, डिजाइन व्यू, व्यूइंग, एडिटिंग एंड प्रिंटिंग टेबल। SQL रहेगा, एडवांटेज, डेटा टाइप, कमांड्स, क्लोजेस, फंक्शन। उसके बाद आपकी कंप्यूटर नेटवर्किंग है, ट्रांसमिशन मीडियम, गाइडेड और अनगाइडेड, वायर्ड और वायरलेस, वाईफाई, ब्लूटूथ, क्लाउड कंप्यूटिंग, कंप्यूटर नेटवर्क में नेटवर्किंग एंड इट्स नीड, टाइप्स ऑफ कंप्यूटर नेटवर्क, network model and their protocol, internet, history of internet, working, internet requirement, firewall, world wide web, web browser, web server, web portal, website, search engine, web address, URL, web page, email, blogs, news group, email, video conferencing, internet protocol, TCP IP, FTP, Telnet, SMTP, HTTP, HTTPS, POP3। देन यहाँ पे C++ प्रोग्रामिंग इन C++ एंड डेटा स्ट्रक्चर थ्रू C++, OOP कॉन्सेप्ट, ऑब्जेक्ट क्लास, इनकैप्सुलेशन, डेटा हाइडिंग, एब्स्ट्रैक्शन, इनहेरिटेंस, रीयूजेबिलिटी, पॉलीमॉर्फिज्म, ओवरलोडिंग। डेटा टाइप्स है यहाँ पे, फिर कंट्रोल स्टेटमेंट्स एंड लूप्स रहेगा, एरे, 1 डायमेंशनल, 2 डायमेंशनल, स्ट्रक्चर, क्लास एंड ऑब्जेक्ट इन C++, एरे इन क्लास, फ्रेंड फंक्शन, कंस्ट्रक्टर एंड डिस्ट्रक्टर, एंड देन आपका यहाँ पे इनहेरिटेंस है। तो और उसके अलावा यहाँ पे लिखा हुआ है सब्जेक्ट रिलेटेड पेडागोजी। हालांकि सब्जेक्ट रिलेटेड पेडागोजी से ऐसा कुछ डिफिकल्ट क्वेश्चन नहीं आता, इजी सा ही आता, आप कर सकते हो। तो ये क्या था, आपका कंप्यूटर साइंस का सिलेबस था। तो अगर आपको प्रिपरेशन कर रही है तो आप अभी से स्टार्ट कर दीजिएगा। सिलेबस चेंज हो रखा है, अभी यहाँ पे पाइथन इंक्लूड हो गई है, C++ भी है, लेकिन पाइथन के ज्यादा क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। एंड प्रीवियस ईयर जो पेपर आया था वो चैनल के ऊपर ऑलरेडी अपलोडेड है, तो आपको दिखाई भी दे रहा होगा, तो आप वहां से भी देख सकते हो कि लास्ट ईयर किस टाइप के क्वेश्चंस आए थे। HTET का जो जितना कंप्लीट सिलेबस है वो चैनल के ऊपर ऑलरेडी एक HTET की प्लेलिस्ट है, उसके अंदर है, तो वहां से भी आप अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट कर सकते हो, साथ साथ नोट्स भी बना सकते हो, एंड नोट्स अवेलेबल भी है, ओके, पर पेड है। ओके, थैंक यू।